खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर दौरे पर हैं। कल सुबह 9 बजे जेपी नड्डा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से जेपी नड्डा होटल हावर्ड जॉनसन पहुंचेंगे। उदयपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा बातचीत करेंगे और तमाम पदाधिकारी जेपी नड्डा की अगुवाई करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। 2 चरणों में जेपी नड्डा पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। तो उदयपुर दौरे पर है जेपी नड्डा। 10 बजे पहले चरण की बैठक में उदयपुर शहर, उदयपुर देहात, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ जिले के पदाधिकारी शामिल होंगे। फिर उसके बाद 12 बजे दूसरे चरण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद के पदाधिकारी शामिल होंगे। हमारे सहयोगी धीरज रावल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, जेपी नड्डा उदयपुर के दौरे पर हैं। उदयपुर के अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं के साथ जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। किस तरीके का रहेगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम? बिल्कुल, कल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा कल उदयपुर पहुंचेंगे। करीब सुबह 9 बजे जेपी नड्डा है वो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व के अंदर सीपी जोशी का वहां पर जो माफ कीजिएगा जेपी नड्डा का वहां पर स्वागत होगा। वहीं एयरपोर्ट से सीधे होटल हावर्ड जॉनसन पहुंचेंगे। हावर्ड जॉनसन होटल के अंदर संभाग के पदाधिकारी जो है वो जेपी नड्डा की अनुवाई करेंगे। वहीं 2 चरणों के अंदर इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। पहली बैठक 10 बजे जो है वो शुरू होगी, जिसके अंदर उदयपुर शहर, उदयपुर देहात, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ जिले के पदाधिकारी उसके अंदर शामिल होंगे। वहीं दूसरी बैठक जो है वो 12 बजे दूसरे चरण के अंदर शुरू होगी, जिसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के पदाधिकारी यहाँ पर शामिल होंगे। जेपी नड्डा इन सभी पदाधिकारियों से यहाँ पर भाजपा की रणनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। वहीं भाजपा के अंदर, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बने उसके लिए जो एक बिगुल है और एक उनको जो गुरुमंत्र है वो यहाँ पर देते हुए भाजपा की सरकार बनाने में जुट जाने का आह्वान जो है वो यहाँ से करने वाला है। चलिए, बिल्कुल धीरज, तो जेपी नड्डा के आगमन को लेकर जाहिर तौर पर अब नेता भी उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। धीरज, बीजेपी ने अभी सिर्फ 41 विधानसभा क्षेत्रों की टिकटों को जारी किया है, लेकिन जेपी नड्डा का ये दौरा, जो अगली सूची आएगी बीजेपी के कैंडिडेट्स की, उसमें इस दौरे को जोड़कर देखा जा सकता है कि बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी की पहली सूची है तो उसके अंदर काफी विरोध जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए, उन्होंने भी ये कहा है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए। वहीं कई सीटें जो है वो यहाँ पर चेंज होने से विरोध जो है वो देखा जा रहा है। उसी को लेकर अगर सोचा जाए या देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है आने वाली सूची को लेकर के फीडबैक लेने के लिए जरूर यहाँ पर पहुंचने का जो अंदेशा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विरोध जो है वो लगातार जो उम्मीदवार है जिनको टिकट नहीं मिली है उनकी ओर से यहाँ पर देखा गया। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस बैठक को भी देखा जा रहा है कि किस तरह से जमीनी कार्यकर्ता क्या मांग कर रहा है और आगामी आने वाली सूची के अंदर किस प्रकार से टिकटों का वितरण हो, उसको लेकर भी ये देखा जा रहा है कि आगामी कुछ ही दिनों के अंदर भाजपा की जो है वो दूसरी सूची भी जो है वो आने वाली है। तो कहीं ना कहीं उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि भाजपा के जितने भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता, उनसे या फिर 1-to-1 संवाद करेंगे पदाधिकारियों से, उनकी राय वसूली भी अगर अब सुनी जाएगी और इसके बाद टिकट जो आने वाली लिस्ट है उसकी यहाँ पर घोषणा होगी। चलिए, शुक्रिया आपका धीरज तमाम जानकारियों के लिए। तो जेपी नड्डा कल उदयपुर दौरे पर हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं के साथ मीटिंग रहेगी। कल 2 चरणों में जेपी नड्डा बैठक लेंगे।